चलो बच्चे आज देखते हैं क्लास 9th मोशन चैप्टर पार्ट 2। ठीक है कि नहीं? तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है कि नहीं? चलो आज कुछ नया चीज़ पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग पहले स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, फिर पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? सब आसान चीज़ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो देखो स्पीड तो आप जानते होगे, अभी तक डेली लाइफ में यूज़ करते हो। जैसे गाड़ी में जाते हो तो स्पीडोमीटर में देखते हो 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर देखते हो कि नहीं? वही स्पीड होता है, उसको हम फिजिक्स में डिफाइन करेंगे। तो स्पीड क्या होता है? दो चीज़ होता है। एक स्पीड होता है, एक होता है वेलोसिटी, जो कि नया टर्म है आपके लिए। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझ में आया? डिस्टेंस मतलब होल पाथ कवर्ड, घर से चौक से स्कूल तक जितना गए, और घर से डायरेक्ट स्कूल के जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, और वो डायरेक्शन बताता है। विद डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विद द डायरेक्शन, समझ में आया? वो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो अभी देखो स्पीड क्या होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। समझ में? तो आपका गाड़ी में जो स्पीड दिखाता है 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर, वो कैसे दिखाता है? गाड़ी में एक ये लगा होता है, आप देखोगे वो टायर में जब घूमता है आगे का चक्का, वहाँ पे एक क्या बोलते हैं, केबल लगा होता है, जो आप स्पीडोमीटर से कनेक्ट रहता है। वो केबल घूमता है, गाड़ी का आपका टायर जैसे घूमता है, वो केबल घूमता है। तो एक्चुअली वो ऐसा सेट किया गया होता है कि वो मेजर करता है कि 1 मिनट में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में वो कितना बार घूम रहा है, उसी हिसाब से वो स्पीडोमीटर दिखाता है। तो वो सेम चीज़ करता है वो मशीन, डिस्टेंस बाय टाइम गिनता है। 1 मिनट में कितना डिस्टेंस गया वो डिवाइड करके आपको स्पीडोमीटर में दिखाता है। सपोज आपको स्कूल को स्पीड का सिंबल भी है, समझ में? स्मॉल भी। और यूनिट क्या है? डिस्टेंस का यूनिट क्या है? ऐसे यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ मीटर, और टाइम का सेकंड। तो यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। मतलब आप इतना मीटर पर सेकंड जा रहे हो तो आपको स्पीड बोला जाता है। आपका स्कूल जाने के लिए, सपोज आपका स्कूल 60 किलोमीटर दूर है और जाने के लिए 1 घंटा लगता है आपको, तो आपका स्पीड कितना हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं? जैसे बोलते हैं 240 किलोमीटर पर आवर गाड़ी स्पीड में जा रहा है, सुपर बाइक। तो वही सेम चीज़ है, बोला जाता है। समझ में? कुछ नहीं है, डिस्टेंस बाय टाइम। अभी वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी को ऐसे स्मॉल भी उसमें कैप डाल देते हैं। मैं कल बताया था आपको, एक दिन पहले बताया था शायद, कि डिस्टेंस देखो हम लिखते हैं डिस्टेंस ऐसे और डिस्प्लेसमेंट को ऐसे, कैप वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। ये भी जितना वेक्टर क्वांटिटी है उसमें कैप लगता है। समझ में आया? तो आपका वेलोसिटी है, तो वही सेम चीज इधर होगा। वेलोसिटी v कैप इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
समझ में आएगी नहीं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। क्या है? जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है उसका डेफिनेशन। यूनिट क्या होगा? सेम। डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट था? ऐसा यूनिट मीटर होगा। डिस्प्लेसमेंट मीटर पर सेकेंड होता है, मगर फर्क क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड में? वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है और उसका मेजरमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। एक एग्जांपल देखते हैं, सेम एग्जांपल मेरे को आप बताना, मैं जो बताया आपको बताना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विद डायरेक्शन। तो सपोज आप इधर से जाते हो, घर से जाते हो चौक तक, चौक से जाते हो फिर स्कूल तक। समझ में आया? तो मैं कल बताया था ये सपोज 5 किलोमीटर होता है, ये सपोज 4 किलोमीटर होता है, और सपोज ये 7 किलोमीटर होता है। समझ में आया? सपोज करो तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है बताओ? 7 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 5 + 4 9 किलोमीटर। अभी आपको आंसर देना है यहाँ पे वेलोसिटी कितना है और इसमें स्पीड कितना है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। आप डेफिनेशन देखो और आंसर दोगे। वेलोसिटी में याद रखो डायरेक्शन के साथ देना। सपोज ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मेरे को वेलोसिटी विद डायरेक्शन बताना है, मेरे को स्पीड विदाउट डायरेक्शन बताना है। स्पीड स्पीड होता है, उसके डायरेक्शन नहीं चाहिए, देख लो। ठीक है, इसका आंसर मेरे को देना है कमेंट सेक्शन में ये वीडियो के बाद। समझ में आया? ये आपको समझ में आया? तो देखो ऐसा यूनिट दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। ऐसा यूनिट दोनों का मीटर पर सेकेंड होता है। अभी एक नेक्स्ट टर्म आता है, देखो ये हो गया स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी आ जाता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। समझ में आया? एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में क्या है? देखो अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो स्पीड है डिस्टेंस बाय टाइम है। तो एक एग्जाम, ये एवरेज स्पीड क्या है? सपोज सेम ही चीज़ है, थोड़ा अलग धारणा से देखो। सपोज आप घर से निकले, एक हॉर्न्स आया, फिर एक हॉर्न्स आया, फिर आपका स्कूल में पहुंचे। पहला घर से पहला हॉर्न्स तक आपका स्पीड था कितना? 60 मीटर पर सेकेंड। फिर दूसरा में कितना था? थोड़ा कम गया हॉर्न्स आने के बाद, तो 40 मीटर पर सेकेंड। फिर तीसरा में थोड़ा स्कूल पास आ गया तो आप स्पीड कर दिए, फिर 60 मीटर पर सेकेंड हो गया। दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं? तो ये मिटा देते हैं, ठीक है कि नहीं? एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे अच्छे से। दिख तो मैं आपको बता रहा था उसको भी लिखते हैं एवरेज स्पीड, भी एवरेज लिखते हैं। और एक चीज है भी कैफ एवरेज। बताता हूँ क्या है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। तो आप वेलोसिटी और स्पीड समझ गए, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अबे देखो और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप घर से निकले, पहला एक हॉर्न्स आया, फिर से एक हॉर्न्स आया, फिर स्कूल पहुँचे। पहला हॉर्न्स तक आप 60 मीटर पर सेकंड में गए। फिर एक हॉर्न्स को थोड़ा धीरे कर दिए 40 मीटर पर सेकंड, फिर स्पीड कर दिया जब देखे कि स्कूल लेट हो रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे स्पीड घटाते कमाते हुए स्कूल को, सपोज स्कूल सोचो 100 मीटर दूर में है। मैं मीटर में ले रहा हूँ
क्योंकि ऐसा यूनिट है, कंफ्यूज ना हो। आपको लगा 100 मीटर जाने के लिए सपोज 240 सेकेंड्स, ठीक है, मैं फिजिक्स का यूनिट ले रहा हूँ, ऐसे 240 सेकेंड्स लगा ऐसे वेरिएबल होके। तो आपको स्कूल पहुँचने के बाद सर ने पूछा, बच्चे सर ने जब स्कूल में आपका प्रिंसिपल सर पूछे, बच्चे आपका गाड़ी का स्पीड कितना था, तो आप क्या बोलोगे? सर पहले 40 था, फिर पहले 60 था, 40 था, 60 था। ऐसे नहीं बोल के आप ऐसे ही बोल सकते हो ना, सर एक्चुअली मेरा स्पीड था, सुनो 240 सेकेंड नहीं 250 सेकेंड करते हैं, हाँ 250 सेकेंड। तो आप बोल सकते हो, एवरेज कर सकते हो कि नहीं? तो एवरेज मतलब क्या है? एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? एवरेज स्पीड आप ऐसे निकाल सकते हो, देखो 1000 मीटर बाय 250 सेकेंड, तो कट गया तो 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैं 4 मीटर पर सेकेंड में आया सर, बोलोगे कि नहीं? बोलोगे कि नहीं? थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ना, इसको 60 निकाल दो, ऐसे कैलकुलेशन है 6 ऐसे स्पीड रहेगा तो आप ये मैच करेगा, एक्चुअली मैच करेगा बोल के मैं चेंज किया, 6 मीटर 4 मीटर 6 मीटर चेंज किया, समझ में आया? तो आप बोलोगे मेरा एवरेज स्पीड सर 4 मीटर पर सेकेंड था सर, बोलोगे, है कि नहीं? क्योंकि 4 मीटर पर सेकेंड में एवरेज स्पीड क्या है? तब एवरेज स्पीड ऐसा स्पीड है जिसमें अगर आप कंटिन्यूअसली जितना टाइम लगा, देखो जितना, सुनो फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। सब कुछ आप 3 दिन खर्चा किए, पहला दिन आप कितना खर्चा किए? 300 रुपया, फिर दूसरा दिन 1000 रुपया, फिर तीसरा दिन 200 रुपया। तो 3 दिन में कितना खर्चा किए? 300, 1000 और 200, 1500 रुपया खर्चा किए कि नहीं? तो आपको घर में मम्मी आके पूछेंगे 3 दिन में कितना खर्चा हो गया बच्चा एक दिन में, तो आप क्या बोलोगे? पहला 300, 100 और 200, ऐसा भी बोल सकते हो। नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हो एक दिन में 500 रुपया खर्चा हुआ। कैसे हुआ 500? एवरेज किए 1500 हुआ डिवाइडेड बाई 3, तो एक दिन में 500 आसपास 500 हुआ है, बोल सकते हो ऐसे, ठीक है कि नहीं? अगर एवरेज करने के लिए तो वही सेम चीज़ है। एवरेज मतलब ऐसा एक चीज़ स्पीड है, एवरेज स्पीड मतलब वो ऐसा एक स्पीड निकालना है, वो सेम स्पीड में अगर आप सेम टाइम में आप सेम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, तो एवरेज स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड अगर आप 250 सेकेंड चलते हो तो आप 1000 मीटर पहुंचोगे। तो वो ये सब नहीं करके ये है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है कि नहीं? तो एवरेज स्पीड आपको पता चला, समझे? एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। समझ में आया? ये है एवरेज स्पीड, समझ में आया? अभी बोलोगे सर ये तो सेम दिख रहा है डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ सेम दिख रहा है, मगर डिस्टेंस बाय टाइम जो है, अगर ये है डिस्टेंस बाय टाइम, ये जो एक स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड देन 6 मीटर पर सेकेंड, वो डिस्टेंस बाय टाइम में आपको स्पीड बताता है। वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है, छोड़ो इंस्टेंटेनियस, वो स्पीड एक पॉइंट का स्पीड होता है। अगर आपको पूरा जहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो ट्रैवल किए उसका एवरेज स्पीड निकालना है, तो ऐसे निकालोगे, क्योंकि हमारा स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं रहता है ज़िंदगी में, वो ऊपर नीचे होता है। अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आपको निकालना है स्पीड एट ए सम पॉइंट ऑफ टाइम, वो होता है स्पीड। अगर पूरा एक पॉइंट से लेकर दूसरा पॉइंट तक कितना स्पीड है आपको बताना है, तो एवरेज स्पीड में निकलते हैं। समझ में? एवरेज वेलोसिटी भी सेम है। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम कैलकुलेट करते थे, यहाँ पे कैलकुलेट करना एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल
डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, है कि नहीं? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये है कि नहीं? इसको एग्जांपल में देखते हैं, फिर वही आ जाते हैं। हम निकले घर से चौक तक, चौक से गए स्कूल तक। घर से चौक, मैं बोलूँ घर से चौक तक आपका वेलोसिटी क्या था, बोल सकते हो सकता है कि नहीं? देखो, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, यहाँ से यहाँ तक घर से चौक तक एक वेलोसिटी 1 हो सकता है कि नहीं? फिर सी से एस एक वेलोसिटी 2 हो सकता है कि नहीं? ये भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना जी और सी के बीच में। तो ये है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये एक डिस्प्लेसमेंट, जी से आप सी डिस्प्लेस किए तो आपका पहला वेलोसिटी निकलेगा। फिर सी से स्कूल तक डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी निकलेगा। एवरेज वेलोसिटी कौन सा है? ये वाला है, टोटल डिस्प्लेसमेंट है ये, तो ये भी एवरेज बोला जाएगा। ये कैसा होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट भाई इतना जाने के लिए कितना टाइम लगा, वही सेम टाइम से के साथ डिवाइड करना है। समझ में आया कि नहीं? आया? तो फिर से एक क्वेश्चन में लेता हूँ। पहला वो क्या था? क्लास 2 क्वेश्चन 1 था, मैं इससे पहले करने के लिए जा रहा था। ये क्लास 2 क्वेश्चन 2 है। तो इसमें देखो फिर से वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग। घर से चौक गए, ये 5 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर था, ये सपोज 7 किलोमीटर। तो मेरे को एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकाल। सपोज यहाँ से इतना तक जाने के लिए आपको 240 सेकेंड लगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ आज न्यूमेरिकल में। 400 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर, इतना लगा, तो टाइम इतना लगा, आपको पता है इतना। मेरे को यहाँ से एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल के बताना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शन होना चाहिए। सेम है आपका ये नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। मैं ये क्वेश्चन आपको करना है, आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन 2 जब आंसर बताओगे क्लास 2 क्वेश्चन 2 करके कॉपी में करके फ़ोटो उठा के भेज देना है, समझ में आया? वही करना है। अभी देखो एवरेज वेलोसिटी का और एक बुक में लिखा आता है बहुत सारा चीज़, और एक वैसे भी निकाल सकते हो। ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट अगर दिया होगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा, ऐसा बोला होगा सपोज आप घर से निकले एक स्पीड में, सपोज 0 से निकले और स्कूल तक पहुंचते पहुंचते आपका स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ? एवरेज स्पीड क्या है? तो आप कैसे निकालोगे इसको? जो इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकता है, मे बी एनीथिंग हो सकता है, तो इसको u बोला जाता है। ये फाइनल वेलोसिटी है, v बोला जाता है। देखो वो सेम है, वेलोसिटी को v से लिखा जाता है, मगर फाइनल वेलोसिटी को v लिखा जाता है, इनिशियल को u का भी लिखा जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी का और एक फॉर्मूला है, देखो इसको मैं आगे बताऊंगा ये कैसे आया, बाय 2। आपका बुक में जो एनसीईआरटी बुक में लिखा है v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2। कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब चीज़ क्लियर होगा, समझ में आया? और एक होता है v एवरेज, अगर आप ऐसे गए, सपोज यहाँ से गए, ऐसे गए, फिर ऐसे गए, तो स्कूल, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपका वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 2, वेलोसिटी 3, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? ये अगर दिया होगा तो तीनों का, तो आप लिख सकते हो। और एक फॉर्मूला है, देखो मैं बता देता हूँ, v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटी 3। समझ में? ऐसे भी लिख सकते हो। ये मैं बता दूंगा, ये बता दूंगा थोड़ी देर बाद। आपको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ v बाय टाइम ग्राफ पढ़ेंगे तो ये बता दूंगा ये सब कैसे आया, समझ में? अभी के लिए आप याद रखो खाली एवरेज वेलोसिटी। देखो फंडा ये है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल मनी खर्चा बाय टोटल डे, ठीक है। जैसे पहला एग्जाम्पल बताया, फंडा ये है, बाकी सब फंडा ये निकला है ये फंडा से, ठीक है।
तो मैं ये कंपेयर करके दिखाऊंगा कि फंडा से अंडा कैसे रिलेशन है थोड़ा आगे जाने के बाद। समझ में आया? फंडा ये एक्चुअल फंडा ये है। न्यूमेरिकल करेंगे तो और समझ में आएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको 20-30 न्यूमेरिकल करवाऊंगा। समझ में आया? कुछ चिंता मत करो। डोंट ये है आपका फंडा का अंडा। समझ में आया? आया समझ में? ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे अभी। थोड़ा पेन चेंज करते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट चीज़ आज पढ़ेंगे अभी। क्या पढ़ेंगे बच्चे? नेक्स्ट चीज़ अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ एक्सेलरेशन। समझ में आया? थोड़ा लाइट जला दिया, रात हो गया है, तो अभी पढ़ेंगे हम एक्सेलरेशन। देखो 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 एक्सेलरेशन क्या होता है। सपोज आप घर से निकले, आपका इनिशियल वेलोसिटी, आज से इनिशियल वेलोसिटी मैं यूँ लिखूँगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी सपोज 5 मीटर पर सेकंड था। जब तक स्कूल पहुँचे आप तो आपका हो गया 10 मीटर पर सेकंड। फिर स्कूल से आपको कुछ बीमारी हो गया तो हॉस्पिटल लेना पड़ा, आपका स्पीड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा कैसे हो गया बताओ मुझे बच्चे, ऐसा क्यों हुआ बताओ? सुनो, क्योंकि ये देखो अभी आता है, आप 5 मीटर से 10 मीटर पर सेकंड में गए। ये क्या है? ये वेलोसिटी है, ये डिस्टेंस नहीं है। देखो यूनिट से आपको पता चलेगा, यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, स्पीड इज मीटर पर सेकंड। ये है स्पीड वेलोसिटी। समझ में आया? तो क्या हुआ? तो आप जब स्कूल जाते हो, घर से निकलते हो साइकिल चला के, कभी कभी बहुत स्पीड चलते हो। क्या करते हो बहुत स्पीड चलाने के लिए? जो साइकिल में जाते हैं पेडल जोर से दबाते हो स्पीड जानने के लिए, रेयर टाइम हो गया है। अगर फादर के साथ जाते हो स्कूटी बाइक में तो फादर को क्या बोलते हो? थोड़ा मोड़ो ना जोर, बोलते ही नहीं। तो आप वेलोसिटी, एक वेलोसिटी से दूसरा वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो। वो कैसे करते हो? पैडल मारते हो तो क्या होता है? जब पैडल दबाते हो तो आपका टायर जोर से रोड को ढकेलता है, आपका गाड़ी आगे चलता है। तो एक टर्म है उसको, जो अब क्या करते हो उसको क्या बोलते हैं? जिसको मोड़ते हैं एक्सेलरेटर बोलते हैं। वो एक्सेलरेटर क्यों बोलते हैं? एक्सेलरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर रहे हो। एक्सेलरेट करना मतलब क्या है? गाड़ी का स्पीड को बढ़ा रहे हो। एक्सेलरेट मतलब स्पीड को बढ़ा रहे हो। मतलब क्या है? क्या है मतलब? स्पीड को बढ़ाना मतलब क्या है? स्पीड को बढ़ाना मतलब क्या है? पहले स्पीड को बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी को बढ़ा, मतलब क्या है उसको? तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। ये डेफिनेशन। सपोज आपको मैं बोलूँ गाड़ी कितना एक्सेलरेट किया इधर, तो आप बोलोगे 10 मीटर माइनस 5 मीटर बाय सपोज इतना, घर से स्कूल जाने के लिए 25 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 10 मीटर माइनस पर सेकेंड माइनस 5 मीटर पर सेकेंड बाय टाइम इज इक्वल टू 25 सेकेंड। समझ में आया? तो कितना होगा? 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि देखो वेलोसिटी का क्या है? मीटर पर सेकेंड है, टाइम का क्या है? सेकेंड है। तो इसका आंसर कितना निकलेगा? यूनिट मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? और आप क्या बोल सकते हो कि 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ही बोल सकते हो 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? वेलोसिटी इंक्रीज होना। कितना वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है? 0.2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पर सेकेंड में इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया?
समझ में आया एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अभी बोलोगे एक्सेलरेशन यूनिट, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए टू पी इतना। एक्सेलरेशन इज इक्वल वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज हियर दिस वी एफ वी आई इज ए वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए डायरेक्शन, किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। समझ में आया? आया बच्चे समझ में? ठीक है, इतना जानो, न्यूमेरिकल करेंगे तो और जानोगे। 3 चीज़ जान लिया एक्सेलरेशन। आगे पढ़ेंगे, बहुत बहुत दिमाग को माइंड बगलिंग क्वेश्चन सब करेंगे तो आपको समझ में और आएगा। आप सोच रहे हो कि क्या है ये सब आसान है, नहीं है बाबा आसान। जब क्वेश्चन करोगे तो सब आसान दिखता है दुनिया में, कुछ आसान नहीं होता है। देखो नेक्स्ट, ये भी आसान है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आया? यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब दुनिया में सब कुछ नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कभी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होता। यूनिफॉर्मिटी मतलब जब आपका मोशन, जब आपका वेलोसिटी, सपोज आप घर से निकलते हो, स्कूल तक जाते हो, क्या आपका स्पीड हर वक्त सेम रहता है? क्या आपका गाड़ी का ओडोमीटर लिखा होता है 40 में रुकता है तो 40 तक, अगर 40 से 40 तक रुका है तो जान लो आपका वो गाड़ी का ओडोमीटर ख़राब है, स्पीडोमीटर ख़राब है। समझ में आया? तो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आपका वेलोसिटी और स्पीड जो भी बोल लो, वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म बोला जाता है। जब आप घर से निकलते हो, स्कूल तक जाते हो, बीच में 10 हॉर्स आता है, आपका वेलोसिटी डिफरेंट रहता है, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है, जो कि नेचुरल है। नेचुरली नॉन यूनिफॉर्म रहता है। तो आपका नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है? वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? देखो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, जितना में शुरू किए थे उतना में एंड किए। तो आप क्या किए? आपका गाड़ी का एक्सेलरेशन 0 था, कुछ भी आगे पीछे नहीं हुआ, वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, मतलब एक्सेलरेशन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया? आज ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है एक्सेलरेशन। समझ में आया? कभी गाड़ी बढ़ रहा है, कभी कम रहा है, तो इट्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब आपका वेलोसिटी चेंज होता है, तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो रहता है, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाता है और इसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। ये आसान सा चीज़ है, समझ में आया? और क्या बताना है इस क्लास में? ख़त्म हो गया, ये क्लास आज का ख़त्म हो गया। तो कल का इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। शॉर्ट क्लास है, आज से हम शॉर्ट क्लास पढ़ेंगे, लंबा चौड़ा क्लास नहीं पढ़ेंगे, ठीक है नहीं? शॉर्ट क्लास पढ़ेंगे। 1-1.5 घंटा का क्लास वीडियो लेक्चर में पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। तो 40 मिनट 30 मिनट का क्लास करेंगे। आप देखो पॉज कर करके, रिपीट कर करके, तो आपको समझ में आया? तो अभी आपको क्या करना है बच्चे? तो हो गया इतना। तो आपको क्या करना है? एनसीईआरटी बुक में जाना है, बहुत सारा न्यूमेरिकल है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन आपको पहले पढ़ाया गया, मैं लास्ट में पढ़ाया। तो आपका एक्सेलरेशन तक आपको करना है, इतना न्यूमेरिकल है। जो नहीं होता है पोस्ट कर देना है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग करेंगे। कल शाम को होगा नेक्स्ट क्लास, कल शाम को लाइव क्लासेस करेंगे। थोड़ा जितना डाउट अभी तक, कल न्यूमेरिकल कराएंगे, बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, और आप लोग जितना न्यूमेरिकल जिधर से ढूंढ के ला सकते करोगे पहले आप, जो नहीं होता है उसको मेरे को पोस्ट करना। कल शाम को बहुत न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। घर इतना क्वेश्चन ला सकते हो, घर से स्कूल का या दिल्ली से बॉम्बे का क्वेश्चन, जिधर से क्वेश्चन ला सकते हो लाओगे। इंटरनेट बुक हो गया, एक्स्ट्रा बुक हो गया, कि हमारे ऐप में बहुत सारा क्वेश्चन है, ला सकते हो। और हम लोग करेंगे कल लाइव क्लासेस में, जो डाउट है लाइव क्लासेस में, अगर हो सके तो लाइव क्लासेस में ट्राई करूँगा, डाउट क्लियर करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। कल नेक्स्ट क्लास ओनली क्वेश्चन, ठीक है? करेंगे, देखते हैं, ट्राई करते हैं लाइव क्लास। आप लोग को दोस्त को लोग को बुलाओ लाइव क्लास में, मैं न्यूमेरिकल दूंगा, आपको आंसर निकालना है फटाफट क्लास में।
उसको जो आंसर देगा उसको प्राइज़ मिलेगा। समझ में आया? तो और एक चीज़ है, आप लोग दोस्त लोग को शेयर करो, ऐसे क्लास चल रहा है, बहुत लोग को पता नहीं है, तो जो भी स्कूल में हो बाकी सब दोस्त लोग को व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी है आपके पास, कॉल में बता दो कि ऐसे क्लास चल रहा है अटेंड करने के लिए। ठीक है, आज थोड़ा शाम को हो गया बिकॉज मेरा काम था थोड़ा। नेक्स्ट कल से सेम टाइम, कल से थोड़ा टाइम थोड़ा चेंज होता रहेगा, हम लोग इन्फॉर्म करेंगे, वहाँ पे आएगा फिजिक्स क्लास, तो आप उसी टाइम में आ जाना। लाइव क्लासेस रहेगा तो लाइव क्लासेस ऐसे अटेंड करना, क्विज हम लोग कराएंगे। ठीक है कि नहीं? आपको क्विज करना है, समझो बच्चे? ठीक है, तो विल मीट नेक्स्ट क्लास। आज के लिए इतना ही। जो क्वेश्चन 2 दिया था वो लोग कमेंट सेक्शन में करके भेजना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे।